वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है दोबारा से एक वीडियो में। और ये वीडियो होगी, जैसे कि आपने टाइटल देखा, कबड्डी के बारे में, प्रो कबड्डी के बारे में एंड स्पेशली हरियाणा स्टीलर्स के बारे में, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ और ये मेरी फेवरेट टीम है, दैट्स वाई। बट आई थिंक इस सीज़न की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इसलिए भी इसके बारे में बात होनी चाहिए। और शायद ये वीडियो आप जब तक देखें तब तक प्रो कबड्डी का फाइनल भी हो चुका हो और हरियाणा अपनी ट्रॉफी उठा चुका हो, होपफुली। बट शुरू करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, 10 हफ्ते हो गए हैं शायद प्रो कबड्डी को स्टार्ट हुए। एग्जैक्टली 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 18 अक्टूबर से, क्योंकि 20 को मेरा बर्थडे आता है, तो मेरे को याद है 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, तो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। अभी 10 हफ्ते हो गए, यानी 70 दिन हो गए। और फाइनली हमारे पास 6 टीमें फाइनल हुई हैं 12 में से, जो कि हैं प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाइड। और जो टॉप 2 टीमें होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो सीधी जाती हैं सेमीफाइनल में। उससे जो नीचे वाली 4 होती हैं वो आपस में लड़ेंगी, जो विनर होगी वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। आपको फॉर्मेट पता है, मेरे को जरूरत भी नहीं है शायद बताने की, या जरूरत भी है बताने की तो भी मत सुनना, हर चीज़ सुनने की नहीं होती। तो हम जस्ट नॉर्मल, मेरी वीडियो जैसे नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल डिस्कशन होती हैं। 132 मैच हो चुके हैं अभी तक। 132 मैचों के बाद हमें पता चला कि ये 6 टीमें होंगी, लेकिन मेरे को एक चीज़ की कंफर्म थी कि हरियाणा स्टीलर्स तो पक्का क्वालिफाई करेगी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो पिछले साल जीते थे पुनेरी पल्टन, उससे पिछले साल वो थे फाइनलिस्ट। तो जो फाइनल में हारता है वो अगले साल जीतता है, मजाक लगा। उससे पिछले साल चलते हैं, उससे पिछले साल जीते थे जयपुर पिंक पैंथर्स, वो उससे पिछले साल फाइनल हारे थे। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर हरियाणा फाइनल आ रहा था, जबकि लग नहीं रहा था हमें फाइनल में पहुंचेगी, टू बी ऑनेस्ट, बट हम पहुंचे। और एक बार तो लग भी रहा था कि शायद जीत जाएं, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि पुणे वाज टू गुड और असली ईमानदार नहीं है। तो अब की बारी इजी है, पुणे अब की बार प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। स्टार्ट अच्छा था, बाद में प्लेयर इंजर हुए तो फिर नहीं कर पाया। इंजरी से मेरे को याद आया, इंजर्ड प्लेयर ऑफ द पिछले 3-4 ईयर शायद पवन शहरावत। ये एक्चुअली तो फेस है कबड्डी का अभी अगर देखा जाए तो, बट वो फेस दिखता ही नहीं है। वो उस सूरज की तरह है जो बादलों में रहता है और इंजरी में ही रहते हैं वो। अब की बार भी वो स्टार्ट में इंजर हुए थे और बहुत लास्ट तक उनकी वापसी हो ही नहीं पाई थी। अब शायद आ चुके हैं टीम में पिछले 1-2 मैचेस से, बट उनकी टीम लटकती रही, उनके अलावा कोई बचा ही नहीं बेचारा होगा। एक्चुअली उनकी टीम ने उनके जाने के बाद थोड़ा ठीक परफॉर्म किया, पता नहीं कैसे। और परफॉर्मेंस से मेरे को याद आया कि बारिश बहुत हो रही है आजकल, बहुत चीज़ें धुल चुकी हैं, और ऐसे ही धुल चुका है प्रदीप नरवाल का कबड्डी करियर भी। नो डाउट ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, बट शायद अब समय हो चुका है, इट्स द सनसेट टाइम फॉर हिम। 1-2 साल में अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फिर लटकते रहते हो कि आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, बट एक नाम की वजह से आप चल रहे हो, आप अपनी लेगेसी खराब कर रहे हो कहीं ना कहीं। बट प्रदीप नरवाल का ये सीजन भी बहुत फीका रहा। वो शायद इंस्टाग्राम के एडिट्स के बेसिस पे ही जी रहे हैं, क्योंकि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, और सीधा दिखता है आपको कि अब वो वाली बात नहीं रही। और अब तो एज ए ऑडियंस हमें भी देखने में बुरा लगता है कि क्या हुआ यार एकदम से। तो इट्स बीन दैट राइड। पर पवन, प्रदीप अभी शायद पुराने हो चुके हैं, अभी ओल्ड हो चुके हैं, हम भी उनका टाइम 1-2 साल। पवन का तो स्पेशली इंजरीज की वजह से, प्रदीप आई थिंक ही इज़ डन, उनका करियर हो चुका है, अभी वो सीनियर है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत नए नए प्लेयर आ चुके हैं। पटना की बात कर लूँ मैं, पटना मतलब गजब सीज़न रहा है उनका, बहुत अच्छा सीज़न रहा है पटना का। और अब की बार कप की दावेदारी में है, थोड़ा बहुत उनका डिफेंस कमज़ोर है, अदरवाइज नए रीडर्स देवांग और अयान इस फैंटेबुलस यार। और यू मुंबा से अजीत चौहान, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और भी काफ़ी नए नए प्लेयर उतरे हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने फिनिश किया है टेबल नंबर 1 पर, और उन्होंने जीते हैं 16 मैचेस। उसके अलावा कोई सेकंड टीम अगर उस रेस में है तो वो दिल्ली, उन्होंने 13 जीते हैं, तो अब अपनी सेकंड बेस्ट से 3 विक्ट्रीज ज़्यादा हैं। और ये भी इसलिए क्योंकि लास्ट के 2-3 मैच हरियाणा हार चुका है और दिल्ली और बाकी टीमों ने फॉर्म पकड़ी है अभी। तो हरियाणा मतलब स्टार्टिंग से ही पूरा सीजन अच्छी तरह से लीड किया और अच्छी तरह से चला भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं अब की बार विक्ट्री के। लेट्स सी कि कैसे जाता है, बट आई नो दे विल। सीजन की सेकंड बेस्ट टीम थी दिल्ली, और दिल्ली ने शायद मैच जीतने से ज़्यादा जोर लगाया मैच ड्रॉ करवाने पे। मुझे नहीं पता इन्होंने कितने सारे मैच ड्रॉ कराए, 3-4 मैच तो मेरे को ही ध्यान है, जो एग्जैक्ट मैं एक्चुअली आंकड़े लिख के नहीं बैठा हुई, तो मुझे जो ध्यान है मैं बता रहा हूँ। तो मतलब 13 विक्ट्रीज हैं उनकी, 4 या 5 हार हैं, उसके अलावा 4 या 5 4 बचे शायद।
तो वो उन्होंने ड्रॉ करवाए। मेरे को याद है वो हारे हुए मैचेस उन्होंने ड्रॉ करवाए और उनकी जो सेलिब्रेशन होता था वो बहुत तगड़ा होता था। उस टाइम पे नवीन भी बाहर थे, आशु मलिक का अच्छा सीज़न गया एज़ यूजुअल। आशु और अर्जुन आई थिंक नए सुपरस्टार हो चुके हैं कबड्डी के, पिछले 2-3 सीज़न से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बात करते हैं हरियाणा की। अब बाकी टीमों का अगर मैं करूँगा तो उन पर मेरे को लगता है डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा इतनी अच्छी है क्यों? हरियाणा 16 जीते हैं और 6 हारे हैं। टीम ने एक भी मैच ड्रॉ नहीं करवाया, विच इज़ गुड। कोई हम बहुत क्लोज मैच हारे नहीं है, वो भी अच्छी बात है। जो मैच हारे हैं उनमें हम पहले से ही थोड़ा ट्रेल थे, लास्ट के 10 मिनट से पहले ही ट्रेल में थे, तो वो हमने क्लोज कराए एकदम। हम टोटल 6 मैच हारे, उसमें से 2 मैच हम हारे हैं बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स टेबल के बिल्कुल नीचे हैं, बट हम हार चुके हैं। हमें नहीं पता बंगाल वॉरियर्स को क्या दिखता है हरियाणा में, वो आते ही चढ़ जाते हैं और हार भी जाते हैं मैच। इवन अभी लास्ट में जब क्लियर भी हो चुका था कि हम आगे जा रहे हैं, बंगाल शायद बॉटम से सेकंड या थर्ड है, वो इतने नीचे हैं, बट फिर भी हम हार गए हैं। पता नहीं बंगाल का हमारे ऊपर क्या काला जादू हो रहा है। बंगाल में होता है वैसे काला जादू, यू नो वेरी वेल। तो वो काला जादू हो रहा है और हम बंगाल से 2 मैच हार गए हैं। मेरी समझ नहीं आया था क्यों। और एक मैच हम हारे थे तेलुगु टाइटन से, 60 शायद उन्होंने स्कोर किए थे, हमारा 30-35 कुछ रहा था। तो वो मेरी समझ नहीं आया क्या हुआ हमें एकदम से। उसमें आशीष नरवाल की अच्छी रेडिंग थी। आशीष नरवाल मेरे को लगता है थोड़ा काम किया जाए तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, रेडिंग भी अच्छी है। और पवन के जाने के बाद उन्होंने अच्छा काम किया, मतलब ही इज़ दी अंडरडॉग। और एक अंडरडॉग मेरे को लगता है नितिन धनखड़, जो कि बंगाल में थे। उनका एवरेज आप स्कोर देखे तो अच्छा था। शायद बाद में शायद उन्हें इंजरी हुई, क्योंकि मैंने भी बीच में थोड़ा सा फॉलो नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज बिजी। तुम्हें पता है क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। बात कर लेते हैं थोड़े से स्टैट्स की। स्टैट्स जो कि मेरी बीवी पढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन के बच्चों को। चैनल इधर है, देख लेना। अगर आपकी कोई सीए फाउंडेशन में लोग हैं तो ये चैनल प्लग इन है, उनका चैनल सब्सक्राइब करें। और टेस्ट सीरीज़ भी है उनकी और अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, जो कि मैं मतलब बिना पैसे के बता रहा हूँ तो अच्छा ही हुआ अभी बता रहा हूँ। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड कि ये चीज़ें करो, कुछ चीज़ अच्छी है तो कर लेना सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टैट्स की बात करते हैं इस सीज़न। स्टैट्स कैसे रहे? अगर आप ओवरऑल टीम स्टैट्स देखोगे तो रीडिंग डिपार्टमेंट में आपको दिखेगा कि पटना पायरेट्स हर जगह टॉप पे है, सबसे टॉप पे। और डिफेंस में सरप्राइजिंगली तेलुगु टाइटंस ऊपर है, क्योंकि एक प्लेयर नितेश, जो कि नया प्लेयर आया अब की बार नहीं, पहले भी थे, बट अब की बार वो उभर के आए हैं। वो अभी नंबर 1 चल रहे हैं। डिफेंडर में भी शादलुई से भी 1 पॉइंट उनका ऊपर है, और मोहम्मद रिजा शादलुई। और उनकी बात जरूरी है क्योंकि वो शायद ये पूरा सीज़न ही वही ऑन करते हैं पूरा आराम से। आप रेडिंग देख लें चाहे डिफेंस देख लें, ही इज़ ऑन द टॉप। अगर हरियाणा की मैं रेडिंग की बात करूं तो विनय तेवतिया हैं, उसके बाद शिवम पटारे 140 के आसपास इनके पॉइंट्स हैं, 142 143 समथिंग लाइक दैट। बट उनके बाद तीसरा जो रेडर आता है हरियाणा का वो है शादलुई। वो लेकिन एक डिफेंडर हैं, वो बीच में जाते हैं, अच्छे बोनसेस लेते हैं और कई बार क्रंच सिचुएशन में पॉइंट्स लेके आते हैं। और कॉन्फिडेंस उनका शायद सबसे बड़ा वेपन है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने गेम को लेकर, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो देसी होते हैं हमारे प्लेयर्स वो थोड़ा दब जाते हैं और पॉइंट्स दे देते हैं। उनके रेड में भी 53 पॉइंट्स हैं और डिफेंस में भी शायद 70, आई हैव अ लिस्ट 76 पॉइंट्स हैं। सो 76 पॉइंट्स वहाँ हैं और अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है पूरे सीज़न में। उसके अलावा हरियाणा का डिफेंस, जो कि पिछले सीज़न भी अच्छा था, वो अभी भी अच्छा है बिकॉज ऑफ नो स्पेशल रीजंस, क्योंकि डिफेंस अच्छा है, दे आर गुड प्लेयर्स, दैट्स वाई। तो शादलुई टॉप है हमारे उस तरफ से। और डिफेंस में सेकंड नंबर पे है राहुल सेठपाल। जब भी वो एंकल होल्ड करते हैं वो छोड़ते नहीं है, लेकिन लास्ट के 2-3 मैचेस में जो हरियाणा हारा उसका मेन रीज़न यही था कि राहुल सेठपाल के टैकल्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, विच इज़ अ साइन ऑफ वरी। बट मेरे को लगता है हरियाणा भी लोअर कम इतना तो कर ही लेंगे हम। उनके अलावा संजय हैं, जो कि मतलब छोटे से हैं और जो उनके डैश होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरे को मतलब इतने छोटे प्लेयर्स और इतना तगड़ा डैश बहुत कम दिखता है, बहुत पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को उठा के बाहर कर देते हैं। और उसके बाद हमारे कप्तान जयदीप साहब हैं वहाँ पे, एंड ही इज़ ऑलवेज गुड। वो शायद पॉइंट्स ना भी लाएं तो भी टीम के मनोबल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अलावा विशाल टाटे हैं हमारे पास रेडिंग में, विच इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, बट उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं क्योंकि शिवम पटारे होते हैं या विनय होते हैं। विनय तेवतिया की एक और चीज़ जो इस पूरे सीजन में मेरे को अच्छी लगी वो था डू एंड डाई रेड्स पे काम उनका। इस सीज़न में नंबर 1 डू एंड डाई रेड्स आशु मलिक की हैं। डेफिनेटली ही इज़ दी स्टार। मैं उनको अर्जुन से भी ज़्यादा रेट करता हूँ बिकॉज वो डरते नहीं हैं और हर मैच में पॉइंट लेके आते हैं। ना कभी ये होता कि उनका
बुरा दिन गया है। अर्जुन के बुरे दिन जाते हैं वो 3-4 पॉइंट लाते हैं, आशु मलिक का बुरा दिन जाता है वो 7-8 पॉइंट फिर भी लेके आते हैं, और उनके साथ नवीन भी है टीम में, तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। बट ही इज़ दी बेस्ट, आई थिंक दी बेस्ट रेडर राइट नाउ इन वीवो प्रो कबड्डी लीग। और विनय तेवतिया डू और डाई रेड्स, उनके 42 पॉइंट्स हैं, ही जस्ट गोज एंड हैव पॉइंट्स, वो डरते नहीं है। 60-70% हरियाणा की डू और डाई रेड्स में जो पॉइंट है वो विनय तेवतिया की वजह से है। हरियाणा टैकल्स में नंबर 2 पे है, पहले नंबर पर तेलुगु टाइटंस है, पता नहीं क्यों, क्योंकि 1-2 प्लेयर चल रहे हैं बट सिर्फ डिफेंस चल रहा है तो टीम नहीं चल पा रही है। बट हरियाणा ऑन द अदर हैंड हैविंग गुड रेडर्स, ठीक ठाक रेडर हैं, बहुत ज़्यादा तकड़े रेडर्स नहीं है, बट वही सीजन में 170-80 पॉइंट्स वाले अगर रेडर्स हैं तो वो काम हो जाता है। आपके 2 रेडर हैं 170-80 वाले, शिवम और विनय, और तीसरा आपका ऑलराउंडर आ जाता है मोहम्मद रिजा, और वो अच्छा है। तो बैकअप्स भी आपके पास ऐसे हैं कि आपकी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो सेकंड है हरियाणा टैकल पॉइंट्स में भी आफ्टर तेलुगु टाइटंस, और इसमें सबसे बड़ी बात है वो है सक्सेसफुल टैकल्स की। हरियाणा उसमें भी सेकंड है, बट इसमें फर्स्ट पे जयपुर पिंक पैंथर्स है, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही शायद कम टैकल्स करते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, जयपुर का भी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, बट वो 46% उनका रहता है। हरियाणा का भी 45 पॉइंट समथिंग है, वो मतलब सिमिलर लाइन्स पे है। सो हरियाणा का जो अनसक्सेसफुल टैकल वाला है वो कम हो गया, बिकॉज अब शायद जदीप इतना इनिशिएट करते नहीं है टैकल्स को। अदरवाइज पिछले सीजन में बहुत देखा था हमने, वो चोट खा रहे थे, गिर रहे थे और छोड़ रहे थे। और राहुल चतपाल भी शायद थोड़ा सा सब्र सीख गए हैं। पिछले सीजन में जो मोहित थे हमारी टीम में, वो अब नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा डैश मारे थे, उनकी जगह अब संजय हैं, वो कंपेरेटिवली बेटर डैश मारते हैं, और इसलिए थोड़ा सक्सेसफुल टैकल्स का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो हमारा अच्छा है। अगर पॉइंट्स की बात की जाए ओवरऑल, तो हरियाणा ने 813 रेड पॉइंट्स लिए हैं और 700 पॉइंट्स दिए हैं। तो मतलब आप एक डिफरेंस यहीं से लगा के चलते हैं। अगर आप यही डिफरेंस बॉटम ऑफ द टेबल बैठी बेंगलोर का देख के, तो वो दिन रात का है, क्योंकि टीम ने बहुत ज़्यादा पॉइंट खाए हैं। डिफेंस चला नहीं है, रेडिंग में शायद कोई था ही नहीं। प्रदीप पे आई थिंक प्रदीप या भारत हुड्डा थे शायद, प्रदीप अभी आई थिंक इनका हो चुका है, अभी उनके भरोसे आप टीम नहीं जोड़ सकते। वो थर्ड रेडर आए तब बेटर रहेगा, अदरवाइज ही इज़ नॉट द मेन रेडर। और हरियाणा के पास स्पेशल चीज़ क्या है, उनके पास है कोच मनप्रीत सिंह। आई थिंक ही इज़ द फेस ऑफ कबड्डी। उनका ओरा अभी इनफाइनाइट जा रहा है, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ द टाउन। वो पूरे सीजन के मेन लीडर वही हैं। हरियाणा जब भी आता है तो या तो मोहम्मद रियाज शादलू का लाइमलाइट होता है या उनकी होती है, क्योंकि ही डिजर्व्स, ही इज़ वोकल अबाउट इट। वो बीच में उतर जाएंगे, लड़ जाएंगे, लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेंगे। वो हर चीज़ में घुसेंगे, हर चीज़ में प्लेयर्स को बताएंगे तू मेरा शेर है, तू मेरा ये है। इतने सारे एडिट्स मैंने मतलब इस सीज़न देखे हैं, वो सिर्फ कोच मनप्रीत सिंह के देखे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेयर के नहीं देखे हैं। या फिर जो प्रदीप नरवाल ने शेयर किए, पता नहीं वो सिर्फ एडिट्स में जी रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। मैं थोड़ा सा वो साउंड करूँगा कि मैं हेट दे रहा हूँ उनको, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब सिर्फ एडिट्स में नहीं, अब शायद टाइम जा चुका है। ही रियली नीड टू हैंग हिज बूट्स मे बी। आई थिंक हरियाणा का सीज़न अच्छा जा रहा है। आई थिंक हरियाणा वुड विन, और जीतना चाहिए। नहीं जीता तो ये वीडियो फिर मेरे गले में टांग देना और मेरे को पूरे शहर में घुमा देना कि भाई तूने ये बोला था। बट नेवरदलेस सीज़न अच्छा जा रहा है यार, हमें और क्या करना। हम चीज़ें देखने के लिए बैठे हैं। अभी शाम को भी 2 मैचेज़ हैं जो सेमीफाइनल में पहुँचेंगे, बट वो ज़्यादा मैटर कर नहीं रहे हैं। मेरे को लगता है फाइनल में हरियाणा और दिल्ली जाएगी, मेरे को लगता है, बिकॉज दिल्ली के पास एक एज है, अलग सा एज है, वो है नवीन एक्सप्रेस का। आई थिंक ही इज़ सो फास्ट, और जो एक्सप्रेस थिंग है वो शायद दिल्ली को ले जाएगी। मेरे को लगता है दिल्ली एक और फाइनल हारने वाली है दोस्तों, मतलब बिकॉज आई वांट हरियाणा टू विन ऑब्वियसली। तो ये थी मेरी वीडियो, इसमें कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना। हेटेड किसी के लिए नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, जिस रैंडम ओपिनियंस हैं। आपको कुछ बुरा भला लगे तो कमेंट्स में सुना देना यार, क्या दिक्कत है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को भी बोल सकते हो, मेरे को भी बुरा लग सकता है, और मैं आपको उल्टा भी बोल सकता हूँ। जस्ट किडिंग। तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप कि हरियाणा जीते। आई थिंक मैं चौथी बार टेक ले रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, टाटा, शुभ खैर, हरियाणा विल विन।